क्लास 10th में हो और ऐसा लगता है कि क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, मोटिवेशन की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ये तभी तुम्हारे लिए वीडियो होगा जब तुम इस पर काम करोगे। अगर तुम इसके ऊपर काम नहीं कर पाओगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो अभी से तुम इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर दूसरे वीडियो में जाके ना दे सकते हो। इसको देखने का मतलब यह है, मैं उतना ना हाई फाई की बात करूंगा, मैं उतना ही बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्लास 10 का हम एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो पहले आओ देखते हैं हम एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपर कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं उतना बताऊंगा करने के लिए जो कि पॉसिबल हो और इतना टाइम आपके पास है कि आप कर सकते हो। बाकी लोग सोचें कि अब मैं जीरो पे हूं और मैं काम भी करना ना चाहूं, अभी से पढ़ना ना चाहूं, तो कुछ नहीं हो सकता। कहने के लिए मैं फालतू का होप नहीं दूंगा। अगर आप स्टडी करोगे, अभी से करोगे, अच्छे से लग के करोगे, तो आप मार्क्स पा सकते हो। अगर नहीं करोगे, यही सोचते रह जाओगे कि कल पढ़ूंगा, तो वो रिजल्ट में जाके आपको दिखेगा और उस समय आपको ज्यादा दुख होगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारा इसमें एग्जाम में डायरेक्ट हम टारगेट करेंगे 95 प्लस, जो कि अच्छा मार्क्स है क्लास 10 के हिसाब से। अभी क्लास 10 को लेके बच्चे बहुत ज्यादा डरे होते हैं, तो जबकि उनको पता ही नहीं है कि क्लास 10 एक बिगिनिंग है, इसके बाद भी अलग दुनिया है। बस आप जिस क्लास में हो आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। आप जैसे ही एग्जाम देके निकल जाओगे ना, वैसे ही आप सोचोगे कि अरे ये क्या था, और उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन हमारे पास टाइम है अभी, तो हमें एकदम लग के काम करना है। और 10th के एग्जाम आपके जेईई नीट में जरूर काम देते हैं, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर हमें नॉलेज, हमारा बेस मजबूत हो जा रहा है, तो दिक्कत ही क्या है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। हमें मैथ्स में उतना ही करना है जितना हमारे मार्क्स आ सके। हमें इस समय वो टाइम नहीं है कि हमें आर एस अग्रवाल पकड़ के करना है या फिर आर डी शर्मा करना है। हमें करना है उतना जो कि हम कर सकें। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं तुम्हें, एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं। एनसीईआरटी मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी करना है। उसके बाद अगर तुम्हारा मतलब अच्छा चल रहा है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा एनसीईआरटी ही नहीं कंप्लीट है तो शांति से ये बात मान लो और तुम जाके एक टाइम बोलोगे कि हाँ भैया आपने एडवाइस बहुत सही दिया और इसकी वजह से मेरा मार्क्स आया और हम कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, इसकी वजह से हमें क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने लगेंगे ना, तो हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर। सबसे ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, अपनी तैयारी को पक्की करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करो। सैंपल पेपर बाद में करना है, जब एग्जाम आ जाए तब। उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को तुम्हें देखते ही तुम्हें लगना चाहिए ये तो मैंने किया है। एक क्वेश्चन को 3-3 बार करो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करते हो तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये नहीं कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तुरंत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग जाओ, क्योंकि उस समय तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ताजा रहेगा और उसमें तुम दिमाग लगा पाओगे। नहीं तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भूलते जाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है तो क्या करना है, हमें करना है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट के बेस शॉर्ट नोट बनाने हैं। ये जो क्वेश्चन है ऐसा रहता है, तो हमें इस तरह का सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है कि जैसे मान लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो हमें जैसे बी वाला जो है उसका हाफ करना है प्लस b/2 का होल स्क्वायर करके, होल स्क्वायर करके माइनस b/2 का होल स्क्वायर करना है। तो हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को लिखना है। हम लोग लिखते नहीं है, मैंने भी कुछ गलतियां की थी और मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप भी वही गलती करो। तो आपको गलतियों से सीखना है और आपको उसको अप्लाई करना है। तो हमें इससे क्या होगा, इसे जानते हो, कम से कम तुम अगर 3 या 4 बार रिवीजन करना है ना, बस उसको देख लो, बुक देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व किया और जब भी 4 दिन हुआ तो फिर मैंने क्या किया, एक पेज में लिखा हुआ है सारे कॉन्सेप्ट, उसको देख लिया। फॉर्मूला सेट बनाना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला सेट बनाना है। बच्चे नहीं करते, जानते सब हैं लेकिन करते नहीं है। तो आज अगर तुम करोगे तो जरूर कमेंट करके जाना कि हाँ भैया हम फॉलो करेंगे, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना कि यहाँ पे एक गाइडेंस मिल रहा है तो मैं उसका फायदा उठा सकूं। और उसके बाद प्रैक्टिस मोर करना है। रिवीजन का यही पूरा मूल आधार है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता। अगर आपको 95 प्लस पाने हैं तो कोई भी 100 की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन
एनसीईआरटी बुक चलती है तुम्हारे क्लास में ना, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है बस तुम कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट को डीपली में समझो और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करो। अगर तुम प्रीवियस ईयर करके चले जाते हो ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा, अगर तुम यहाँ पे हो तो डायरेक्ट वहां पे चल जाएगा। और अगर तुम 50 नंबर पा रहे होगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे कर रहे हो, तो तुम्हारे जानते हो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सब्जेक्ट साइंस के बारे में, हमें कैसे करना है इसे। हमें इसमें एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स नहीं होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको भी ध्यान देना है, वहां से भी क्वेश्चंस फंसते हैं। और उसके बाद हमें नोट्स, जो क्लास टीचर हमें नोट्स कराते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें। उसके बाद क्या करना है, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का, कितने साल का, 5 साल का करना है। और उसके बाद शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, नहीं तो रिवीजन जानते हो नहीं पाएगा, कौन जाएगा उतना बड़ा करना रिवीजन। सबको पता है कि शॉर्ट नोट बनाएंगे तो एक पेज के अंदर ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई करता नहीं है, जो करता है वो नंबर पाता है। और कुछ जो नहीं, जो अगर तुम 80 नंबर पा रहे होगे ना, शॉर्ट नोट्स तुम बनाना चालू कर दो, तुम्हारा ऑलरेडी 95 90 प्लस जाने लगेगा। एक बार तुम अप्लाई करके देखो, फिर उसके बाद देखो रिजल्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हमें जानते हो इसमें क्या करना है, इसमें हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 2 तरीके के। एक तो जो छोटे में मतलब समझा दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर जैसे कोई चैप्टर है ना, कोई भी चैप्टर है, तो अगर का नाम है एक मतलब चैप्टर है, उसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स है ना, हमें क्या करना है, हेडिंग जो मेन है, अगर हमें एक जैसे यहाँ पे है एक चैप्टर नेम है, इसके अंदर इसके बारे में दिया होगा, फिर उसके बाद जो दूसरी टॉपिक है फिर उसका ये होगा, और फिर उसके बाद ये दूसरा या तीसरा आएगा। अब इसमें इसको क्या करना है, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देने हैं, या फिर मतलब हमें ऐसे लिखने हैं कि हमें समझ में आ जाए, देखे तुरंत हमें रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, बस देख लिया उसको, हो गया भैया काम। जहां पे लोग 1-1 घंटे लगाएंगे रिवीजन के लिए, तो मात्र 5 मिनट में खत्म करोगे। तो हमें कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ना है कि हमारे ऊपर लोड कम हो और हम एंजॉय भी कर सकें, एग्जाम टाइम में भी एंजॉय कर सकें। हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है कि बस पढ़े जा रहे हैं, समझ में? अब वो हार्ड वर्क करने का गया जमाना। हमें जब दिख रहा है कि हमारे एग्जाम में जब एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे, हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम अब अभी को नहीं जाएंगे सारा करने, नहीं कर पाओगे, यही रियलिटी है। नहीं तो मैं कहने के लिए कुछ भी कर सकता था, और मैं वही चीज बताऊंगा जो आपके लिए अच्छा हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी हिंदी की बात करें तो हिंदी तुम्हें कहानियां पढ़ लेते हैं, पढ़ना है, साथ में जो राइटिंग सेक्शन है, व्याकरण जो खंड है, उसको तैयार करके जाना है। हम लोग हिंदी को बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है, सबको इजी समझ में आता है। लेकिन भैया वो भी 100 मार्क्स में सही तो आएगा, वो भी परसेंटेज देगा तुम्हें। अब वहां से तुम खींच लेते हो तो आराम से आ जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत बच्चों का मार्क्स बहुत ज्यादा आएगा, 85 प्लस 80 प्लस जाएगा हिंदी में, लेकिन हिंदी में वो वर्क करते ही नहीं है। वो एक दिन पहले बस पढ़ते हैं और 80 नंबर आगे चले जाते हैं। सोचो एक दिन जब पहले पढ़ रहे हो तब आराम से 80 प्लस पा जा रहे हो, अगर उसके 2-3 दिन पहले पढ़ लो और अच्छे से अगर सिस्टमैटिक ढंग से चलो, तो क्या तुम अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हिंदी में? तो जो इजी है हमें वहां से मार्क्स गेन करने हैं, ये हमारे परसेंटेज को बढ़ाएंगे। तो हमें ऐसे लेके चलना है और इसमें 5 ईयर क्वेश्चन जरूर करना है। फिर आंसर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं की गलती बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ हम हिंदी इतना नहीं लिखते तो हमारा जो स्पीड होता है लिखने का वो कम होता है, और इसकी वजह से एग्जाम छूटने का डर होता है। और अगर छूटता भी नहीं है तो हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, राइटिंग हमारी खराब हो जाती है। और उसके बाद एग्जामिनर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो आपके राइटिंग पे भी आपको जज करता है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मार्क्स कम मिलता है। तो हमें ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं। और उसके बाद इंग्लिश की पूरी जो हमें पूरी कहानी ऊपर पढ़ लेना है। इसमें भी अगर तुम चाहो तो देखो छोटे छोटे जैसे कहानी है ना, कहानी को ब्रेक डाउन कर दो मैप में कि अच्छा हिना मान लो इस लड़की है, तो फिर एक बार एरो दिखा के, तो उसके बाद ये यहाँ पे गई, अगर मान लो कुआलालंपुर गई है तो डायरेक्ट हमें ये ही लिव्ड ये नहीं करना है, हमें सीधा करना है एरो बना के कुआलालंपुर। इससे हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये रहती है और उसके भाई बहन है, तो फिर उसके बाद एरो करके दिखा देना है कि भाई बहन है। इससे क्या होगा, एक बार देखेंगे कहानी खत्म हो जाएगी। हमें ऐसे ही पढ़ने हैं और ऐसे ही पढ़ोगे तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। और इसमें प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन मिनिमम करने ही करने हैं, ये इसको तुम छोड़ के मत जाना। और राइटिंग सेशन पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ एक पेज की वजह से। अगर तुम उसको अच्छे प्रॉपर ढंग से लिख लेते हो तो तुम आराम से इसमें अच्छा मार्क्स पा सकते हो। और राइटिंग सेक्शन में कोई भी मार्क्स नहीं करता, तो इसको जरूर ध्यान देना। और
प्रैक्टिस किसका करना है? राइटिंग सेशन का करना है। किसका करना है? राइटिंग सेशन करना है। इसमें भी प्रैक्टिस करना है, राइटिंग सेशन करना है, और साथ ही साथ मात्राओं पर ध्यान देना है, और इन दोनों सब्जेक्ट पे फोकस जरूर बनाए रखना है, क्योंकि ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे बहुत ज्यादा। अगर आपका 85% बन रहा होगा, ये दोनों खींच के 95 तक लेके जाएंगे। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें ध्यान देना है, सारों को लेके एक साथ चलना है। क्या करना है? एक साथ लेके चलना है, और हमें ज्यादा भटकना नहीं है। इस टाइम जो अगर मैथ का है, मैथ एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक टीचर से पढ़ो और उसके बाद कंप्लीट करते जाओ। हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं लेता, हो सकता है कि अगर मेरी कुछ रिकॉर्डिंग आ जाए तो आप उससे रिफर कर सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा छोटे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट जानना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। और इस समय बहुत कराऊंगा तो एनसीईआरटी कराऊंगा, उसके अलावा उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी स्टडीज पे ध्यान देना पड़ता है। और कहने के लिए यार मैं कुछ भी कर सकता हूं यहाँ पे आके, लेकिन हमें सिर्फ व्यू के लिए क्यों ही करना है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि अच्छे खासे वीडियोस बन रहे हैं स्ट्रेटजी पे, लेकिन लोग वो बातें कर ही नहीं रहे हैं जिसे बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कों को। अब कोई किसी की तैयारी हुई नहीं है, आप उसको बोलो कि हाँ भाई आर एस अग्रवाल कर ले, आर डी शर्मा कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर ले, तो तुम्हारा हो जाएगा। या फिर लोग ऐसा सेशन दे रहे हैं कि आप 20 क्वेश्चन कर लो, इसमें से आपका क्वेश्चन इतना या इसमें से आएगा ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं करके जाना, नहीं तो फंस जाएगा, हल्का सा भी गड़ाएगा, तुम चले जाओगे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है। ये एक एग्जाम है, ये एक पेज है, आप इसको एंजॉय करो, लोड नहीं लेना है। हमें हर डिफिकल्ट चीजों को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने हैं। क्या करने हैं? ब्रेक डाउन करने हैं, और उसे हमें एंजॉय करते हुए पढ़ाई करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी और आपके दोस्तों के लिए भी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और कमेंट करके जरूर जाना। अगर तुम किसी चैप्टर पे वन शॉट लेक्चर चाहते हो तो जरूर कमेंट करना। मैं जिस हिसाब से रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।